22 का महासमर। मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात होगी पीएम मोदी और प्रियंका के चुनाव प्रचार के आगाज को लेकर। दोनों ही बड़े दलों के बड़े नेता पहली बार मैदान में आए हैं, लेकिन दोनों की रणनीति में बड़ा फर्क है। बताएंगे वो फर्क क्या है। और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। 22 के महासमर में करहल के कुरुक्षेत्र का संग्राम तय हो गया है। एसपी का मुकाबला एसपी से ही है। अब क्या है एसपी से एसपी के मुकाबले की जमीनी खेल, वो भी समझाएंगे आपको। लेकिन बात सबसे पहले पीएम के चुनाव प्लान की और बीजेपी की चुनावी रणनीति की। बाईस के महासमर में पीएम मोदी ने चुनावी संग्राम में एंट्री कर ली है। पहली बार पीएम वर्चुअल संवाद के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे। पीएम की इस रैली में बीजेपी ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी ने पीएम के प्रचार के प्लान को तो पुख्ता कर ही दिया, साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी। 22 के महासमर में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का आरंभ कर दिया है। पहली बार पीएम मोदी वर्चुअल चौपाल के जरिए लोगों के सामने आए। पीएम मोदी ने पलायन, माफिया राज और राशन चोरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। पहली चरण की 58 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पीएम खुद मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम यूपी के 5 जिलों में वर्चुअल चौपाल को संबोधित किया। 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर संबोधन का प्रसार किया गया। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के पार्टी पदाधिकारी संवाद में जुड़े। 98 स्थानों पर 49,000 लोगों को संबोधन दिखाने को लेकर तैयारी की गई थी। 7,878 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख मौजूद रहे। ऐसे में पीएम मोदी ने योगी सरकार के काम की जमकर सराहना की। सीएम योगी के कार्यकाल में कामकाज को लेकर पीएम ने कहा कि यूपी आगे बढ़ रहा है। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी देश के सबसे अधिक कनेक्टेड क्षेत्रों में से एक बन रहा है। पीएम मोदी के साथ वर्चुअल संवाद में सीएम योगी आगरा से तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने भी बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया। 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। बेटियां सुरक्षित हैं। ये पहली बार है कि पीएम मोदी सीधे वर्चुअल संवाद के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े। हालांकि इससे पहले वाराणसी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी संवाद कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर उसका प्रसारण नहीं किया गया था। ऐसे में बीजेपी की रणनीति वर्चुअल माध्यम के जरिए 22 के महासमर को साधने के साथ ही ये दिखाने की भी है कि तमाम दलों में वो इस रणनीति में भी सबसे आगे है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कैसे। 2 फरवरी को दूसरी बार पीएम की वर्चुअल रैली होनी है, जिसमें यूपी की सभी सीटों को साधने की तैयारी है। 403 सीटें हैं जिन पर हजार कार्यकर्ता संबोधन को सुनेंगे। 50 लाख से ज्यादा वोटर्स को भाषण का लिंक भेजा जाएगा। 10 फरवरी तक पीएम की 5 वर्चुअल जनसभाएं की जाएंगी। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के माफिया राज पर जमकर निशाना साधा है। सीएम आगरा, फतेहपुर सीकरी के दौरे पर रहे थे। सीएम ने जहां पेंशन को लेकर अखिलेश को निशाने पर लिया, तो माफिया पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीबों का, वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों की पेंशन को बंद कर दिया था। हमारी सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 10 मार्च के बाद फिर डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर जब चलेगा किसी माफिया के हराम की कमाई पर। और ये इत्र वाले मित्र तो आप ही के कहीं नजदीक के भी हैं। इत्र वाले मित्र तो गरीबों का ही सब हड़प जाते थे। गरीबों का मकान, गरीबों का अनाज, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के उपचार का पैसा, ये सब हड़प जाते थे। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा पीड़ा हुई जब इत्र वाले मित्र पर जेसीबी चली और वहां से नोट की ढेर निकलने लग गई।